नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। और आज का दिन 27 अप्रैल, जबकि केपीआईटी ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। और ये रिजल्ट मैं बताऊं आपको, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स यू कैन से। एंड विल जस्ट सी कि किस तरीके से ये रिज़ल्ट हमारा पैन आउट हो रहा है, किस तरीके से ये रिज़ल्ट्स का हमारा इसका इम्पैक्ट है। ये देखिए, 27 अप्रैल 2022 इन्वेस्टर्स अपडेट। आज क्या है, क्वार्टरली FY 2022 का रिजल्ट है और साथ में ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रिजल्ट भी है ये। ठीक है, अब आगे करके हम देखते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस ओवरव्यू क्या है क्वार्टर 4 में और फाइनेंशियल ईयर में। अब आप ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या है। 2020 ये जो रेवेन्यू है, ठीक है, ये 19% की ग्रोथ हुई है। वॉल्यूम ग्रोथ 28% यहाँ पे है। FY 2022 की रेवेन्यू क्वार्टर 4 में देखिए, अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर 21% और क्वार्टर 5.2%। रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ओवर ईयर, ठीक है, ईयर ऑन ईयर 17% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.1%, यानी 4% की। अब ये देखिए यहाँ पे क्वार्टर 4 ईयरली नेट प्रॉफिट कितना है, 78.9 मिलियन, सॉरी 78.9 करोड़ हो गए, 789 मिलियन रुपीज में हो गए। नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ओवर ईयर 50%, क्वार्टर ओवर क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12.7%, ईयर ऑन ईयर 50%। लार्ज डील है किस चीज़ की, इन्होंने इस पीरियड में कौन सी लार्ज डील की है, TCV ऑफ €70+ मिलियन की। बहुत बड़ा यूरोपियन OEM के साथ में इन्होंने डील पैक्ट की है। ठीक है, अब इनका आउटलुक क्या है, देखिए CC रेवेन्यू मार्जिन 18 to 21%, 23 का आउटलुक है। ये आउटलुक इन्होंने रेज कर दिया, पहले आउटलुक 18% था, अभी 21% का हो गया है। ठीक है, ये 18% है, ये अभी 19% हो गया है। वॉल्यूम ग्रोथ 25% की रेंज में। तो कंपनी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेकर के, अपने ग्रोथ को लेकर के, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, रेवेन्यू को लेकर के। और हो भी क्यों नहीं, देखिए ये जो है कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में डील करती है। आने वाले जो आप कह सकते हैं कि जो ग्रीन एनर्जी मोबिलिटी है, उसमें ये पूरा का पूरा एंटर कर रही है। और यही नहीं, इसमें ये देखिए, ये इसके अलावा ये कंपनी जो है पहले से ये केस में थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो ऑटोमेशन में थी उसमें ऑलरेडी थी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रांसमिशन में थी। लेकिन जो सबसे बड़ा नया एरिया इसके लिए आ रहा है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कुछ दिन पहले अगर आप लोग न्यूज़ देखे होंगे तो इसने क्या किया है, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बायोमास से, ठीक है, कई OEM के साथ में इसने एग्रीमेंट किया है। अभी बस पिछले लास्ट मंथ की न्यूज़ है ये। ठीक है, तो ये आप देखो कुछ दिनों पहले की ही न्यूज़ है ये। हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर, हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ऑयल। और इनका बायोमास के साथ, क्योंकि इनकी जो एक इंक्यूबेटेड रिसर्च डिवीज़न है, ठीक है, उस रिसर्च डिवीज़न में इन्होंने यहाँ से किया हुआ है। और साथ में अब देखिए इसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट इनकी क्या पोजीशन रही है। अब देखिए परफॉर्मेंस हाईलाइट, ऑटोनोमस कनेक्टेड डोमेन में 5.2% का है। एबिडा एक्सपेंशन 10 बेसिस पॉइंट्स में बढ़े हैं। सब सिक्वेंशियल डबल डिजिट नेट प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे। हाई कैश कन्वर्जन साइकिल जो है 53 डेज। और अभी मैं आपको बताऊँ, इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है कितने का, 1.85 पैसा, ₹1.85 पर शेयर का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था। ठीक है, तो टोटल फाइनल डिविडेंड उन्होंने यहाँ पे दिया है। टोटल FY 22 डिविडेंड जो है वो ₹3.10 पर शेयर का ये हुआ। अब आप देखो यहाँ पे चार्ट में किस तरीके से, देखिए किसी भी मल्टी बैगर कंपनी में जब हम ढूंढते आते हैं ना, तो मल्टी बैगर कंपनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसकी रेवेन्यू जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पीरियड के साथ बढ़ती रहे। तो ये देखिए यहाँ पर उसकी रेवेन्यू जो है, देखिए लगातार यहाँ से अगर देखते हैं तो ये आपको एक
राइजिंग ग्रोथ दिख रही है। 71 से शुरू हुआ, 20 में डिप आया आप कोविड की वजह से, लेकिन उसके बाद देखो फिर कैसे स्टीप राइज धीरे 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 शुरू हो गया और ये सरपास कर गया इस एरिया को 87.1। एबिडा देखो आप 12% से शुरू होकर के यहाँ पे, और ये बढ़ते 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 18.6%, पिछली बार 18.5% था। नेट कैश, ठीक है, तो भैया कितना 1000 करोड़ के आसपास का इनके पास कैश है। ठीक है, ये देखो 1023 करोड़ का कैश पिछले बार था, अभी 1038 करोड़ का कैश है ये देखो यहाँ से Q9 में कितना कैश था इनके पास, ये देखिए यहाँ पे, और कैसे ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो 1000 करोड़ का तो कैश लेके यार कंपनी बैठी हुई है, और इसको ये डेफिनेटली बहुत अच्छे यूज़ में करने वाली है। आईटी कंपनियां जनरली इसका यूज़ करती हैं एक्विजिशन में, अपने बिजनेस एक्सपेंशन में, बहुत ही बढ़िया। और जैसा कि मैनेजमेंट है, ये बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट है, ये बहुत अच्छा इसका यूज़ करेगा। एबिडा इन रुपीज़ में आप देखो कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे 639 से लेकर के डबल हो गया। 3 साल में इसने अपना एबिडा डबल कर लिया। तो कंपनी की परफॉर्मेंस जो होती है ना, इसका ओवरऑल मतलब क्या है कि मतलब ये है कि देखिए आप कंपनी जो है, जो मैनेजमेंट है बहुत ही इफेक्टिव है, कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है। और कुछ स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, ये इनके चेयरमैन हैं, को फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर रवि पंडित। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, जो इनकी जो रिसर्च डिवीजन है सेंटिएंट लैब, ठीक है, सेंटिएंट लैब, जो कि पूरी हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी बनाई है इसने। ठीक है, इसने क्या किया है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, और पहले इंडिया के हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन्होंने टेस्ट की थी अभी कुछ दिनों पहले। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन उन्होंने बायोमास से बनाया कहाँ, सेंटिएंट लैब में। सेंटिएंट लैब इज द फुल्ली इंक्यूबेटेड लैब ऑफ KPIT। तो ये देखिए, अब ये मिस्टर रवि पंडित उसके भी चेयरमैन हैं और ये यहाँ के भी चेयरमैन हैं। इन्होंने क्या कहा है देखिए कि इट्स अ ईयर ऑफ रिसर्जेंस। ठीक है, देखिए कोविड के बाद बहुत कंडीशन बड़ी ख़राब थी और कोविड में बहुत डेंट हुआ ऑटोमोबाइल कंपनियों को। साथ में देखिए आपको जो पता है कि सेमीकंडक्टर इशू बहुत ज़्यादा इसने इम्पैक्ट किया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज थी, ठीक है, जिसको नॉर्मली चिप शॉर्टेज बोल रहे थे। चिप शॉर्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा थी, ऑटोमोबाइल कंपनियों को चिप शॉर्टेज ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। उसके बावजूद देखिए ये रेवेन्यू नंबर्स हैं। अब क्या है, धीरे धीरे चिप शॉर्टेज कम हो रही है, इंप्रूव हो रही है कंडीशन, चिप्स अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। अब आप देखो सेमीकंडक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये एक एरिया। प्लस दूसरा, ये इस साल का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, हाई एट्रिशन। ठीक है, हाई एट्रिशन, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, हाई एट्रिशन मतलब देखिए आईटी कंपनियों में नौकरियां लोग बहुत तेज़ी से चेंज करते हैं, उसको एट्रिशन बोलते हैं। एट्रिशन यानी कि चेंज ऑफ जॉब, बहुत तेज़ी से लोग, टैलेंट आता तो है लेकिन टैलेंट टिकता नहीं है, बहुत तेज़ी से वो तुरंत दूसरा उसको ऑप्शन मिल जाता है और वहाँ पर वो तुरंत मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये जो एट्रिशन है इसकी वजह से कंपनियों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, उसके अफेक्ट होती है। और उसको रोकने के लिए क्या होता है कि वो दे डिमांड हाई पे। ठीक है, जो टैलेंट है, जो स्किल टैलेंट है, वो हमेशा कहता है क्या भाई कि हम ज़्यादा सैलरी लेंगे तब काम करेंगे, जिसकी वजह से इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी बढ़ जाती है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने के बावजूद ये रिजल्ट है, ये मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़। और KPIT इज़ वन ऑफ द मतलब बेस्ट पेइंग कंपनी, तो बहुत अच्छा पेमेंट देती है ये, और इसने अपनी पेमेंट बढ़ाई हुई थी। तो ये देखिए इन्होंने क्या कहा है कि इट्स अ ईयर ऑफ रिसर्जेंस इन मेनी वेज, आई एम हैप्पी विद द वे वी हैव इमर्ज स्ट्रॉन्गर, ट्रांसफॉर्मेशन इन मोबिलिटी इंडस्ट्रीज इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स। जो पहले ICE होती थी ना, इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि जो नॉर्मल इंजन पेट्रोल और डीजल वाले इंजन, उसको ICE इंजन बोलते थे, इंटरनल कंबशन इंजन। उसमें सॉफ्टवेयर जो थे वो कम लगते थे और उसमें सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कम होता था। जो हाई एंड जो भी अभी व्हीकल्स होते थी उनमें डेफिनेटली जितने ज़्यादा ऑटोनोमस उनमें चीज़ें आती गई, जैसे पावर विंडोज़ हो गया, AC हो गया, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, आप पावर स्टीयरिंग हो गया, तो सब में चिप का काम है।
ये जितने भी आप देख रहे हो ना, सब में चिप का काम है। इंजन के अलावा बाकी जितना भी आप देखते हो, जब आप केबिन में बैठते हैं और जो भी आप सामने बटन्स देखते हैं ना, सारे बटन्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर से लिंक्ड होते हैं, चिप से लिंक्ड होते हैं। तो वो तो फीचर बहुत ही कम थे अभी। अब देखिए, अब जो चल रही है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन, ठीक है। इस दोनों में आप देखो, इलेक्ट्रिक में और हाइड्रोजन में, तो अब यहाँ क्या था, यहाँ पर अभी तो पेट्रोल और डीजल का कम्बशन होता था, और फिर यहाँ तो इलेक्ट्रिक जो है चार्जिंग होगी और उससे गाड़ियाँ चलेंगी, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन जो टैंक लगेंगे, और हाइड्रोजन से फिर वो इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल से बनेगा इलेक्ट्रिसिटी, और डायरेक्टली फिर गाड़ी चलेगी वहाँ से। इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर का काम है। तो इनका सॉफ्टवेयर का काम जो है वो आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाली गाड़ियों में इनफैक्ट सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, एमिंग फॉर अ लार्जर गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, 2 डिकेड से लोग 20 साल से लगभग काम कर रहे हैं, 2 दशक से ये काम कर रहे हैं, और ये लीडर हैं इस एरिया में। अब किशोर पाटिल जी जिन्होंने, जो क्योंकि एमडी हैं और केपीआईटी के सीईओ हैं और एमडी हैं मिस्टर किशोर पाटिल, इन्होंने ये क्या कहा कि हमने 7 क्वार्टर्स से हेल्दी ग्रोथ दिया है, ठीक है। 7 क्वार्टर्स ग्रोथ, देखिए लास्ट 3 क्वार्टर ग्रोथ देख करके ही कंपनी को हम कह लेते हैं कि नहीं, कंपनी का बड़ा अच्छा है, लास्ट 4 क्वार्टर की ग्रोथ अच्छी है। तो 7 क्वार्टर से ये लोग स्टेडी ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने इशारा क्या दिया है कि मोबिलिटी इंडस्ट्री इज इन्वेस्टिंग हेविली इन केस। ये जो केस है ना, ये केस टेक्नोलॉजी, इनकी वेबसाइट पे ले जाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। ये ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी क्या है सारा का सारा। तो ये जो है इस टेक्नोलॉजी, इसमें, और इसके ये केस टेक्नोलॉजी के ये लीडर हैं। आर्किटेक्चरल चेंज है, देखिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल रियलिटी अब हो गई है, इंडिपेंडेंट व्हीकल्स हो रही हैं, ऑटोनॉमस ड्राइविंग की व्हीकल्स हो रही हैं, जो सब अपने आसपास का सेंस को महसूस करेंगे। और आने वाला टाइम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, कनेक्टेड व्हीकल्स आपस में एक दूसरे से बात कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, व्हीकल्स के थ्रू आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि आप अपनी व्हीकल्स लेकर के जाएंगे और आप ऑर्डर दे दीजिए, व्हीकल्स में आपके डिलीवरी हो जाएगी और आप व्हीकल से ही आपको पेमेंट हो जाएगी। तो ये बहुत ही मतलब बड़ा फ्यूचर होने वाला है। तो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर ये कह रहे हैं कि भैया है हमारा 18 to 21% का हमारा ये ग्रोथ का साफ साफ इनको दिख रहा है। एबिडा मार्जिन 20% के आसपास, 18 से 19% में दिख रही है। वॉल्यूम ग्रोथ इनकी 25% की दिख रही है, ठीक है। तो ये तो इनका रहा, और प्लस साथ में इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं। यहाँ मिस्टर सचिन टिकेकर ने कहा है कि भाई टॉप 25 क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अच्छा है इनका, और क्लाइंट इनके बढ़ भी रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनके रिजल्ट में। अब आप देखो कैश फ्लो मूवमेंट, देखिए किसी भी कंपनी का जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो कैश फ्लो से समझ में आती है कि कैश फ्लो कितना जनरेट कर रही है। तो देखिए कैश फ्लो क्या हो, कैश फ्लो ये जनरेट कर रही है कंपनी, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये कितना कैश जनरेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर Q3 में इनके पास कितना था नेट कैश, यहाँ देखिए मिलियन में है ये। तो अगर हम इसको करोड़ में करते हैं तो ये 1022 करोड़ हो गया, और यहाँ पर 1038 करोड़ का कैश लेके बैठे हुई ये कंपनी, ठीक है। 10,380 मिलियन है ये, यहाँ पे 10,226 मिलियन है। इसको हम अगर करोड़ में कर देते हैं तो ये बस एक ज़ीरो इधर से हटा दें तो 1022 करोड़ यहाँ पे और 1038 करोड़ यहाँ पे है, ठीक। तो ये देखिए कितना ही बढ़िया इन्होंने ये किया हुआ है। अब आप देखो इसका यूटिलाइजेशन भी क्या हुआ है किस तरीके से, कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्होंने 5,5500 करोड़ रुपए डाल के रखे हैं, मतलब सॉरी 558 करोड़ डाल के रखे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आउटसाइड इंडिया 184 करोड़ का डाल के रखे हुए हैं। ऑपरेटिंग अकाउंट्स में 295 करोड़ का डाल के, मैंने लगभग 296 करोड़ का डाल के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी, हम बहुत डिटेल में इवेल्यूशन कर रहे हैं कंपनी की, ताकि ये देखिए आपको पता चले कि मल्टी बैगर होने में क्या खासियत है। अब इंगेजमेंट क्या रहा, लीडिंग यूरोपियन OEM सेलेक्टेड KPIT एज की पार्टनर, TVC ऑफ यूरो 70+ मिलियन का इन्होंने डील डन किया है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, इंटीग्रेशन, वैलिडेशन, ये सारा बिजनेस हैंडल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो आप किस तरीके से ये सारे कनेक्टेड व्हीकल्स में, ये एशियन कार में, अमेरिकन कमर्शियल व्हीकल्स में, यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स में, अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर्स, इनका हर तरफ ये बिजनेस में
ग्रो कर रहे हैं। और ये देखिए ग्रोथ आउटलुक, अब अगले साल की आउटलुक उन्होंने कैसे बनाई हुई है। आउटलुक बढ़ गया 18% से, रेवेन्यू ग्रोथ 21%, एबिडा मार्जिन 18 से 19%, ये बढ़ गया। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में R&D बढ़ेगी तो इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक, इनको ये अभी पिछले साल अवार्ड मिला फ्रॉस्ट एंड सलिवन की तरफ से। ठीक है, अवार्ड मिला कि क्लाउड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी इनोवेशन लीडरशिप के लिए इनको अवार्ड मिला हुआ है। इन्होंने पिछले साल डी स्पेस के साथ स्मार्ट चार्जिंग, जो फास्ट चार्जिंग के लिए जो है, ये यूरोप की बहुत अच्छी कंपनी है, तो फास्ट चार्जिंग के लिए ये इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ टेक्नोलॉजी के लिए। और मैं आपको बताऊं, इंडिया में इसका बहुत, इंडिया और पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बड़ी इशू होती है उनकी चार्जिंग टाइम, तो जितनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होगी उतना अच्छा होगा। तो ये सॉफ्टवेयर इन्होंने डी स्पेस के साथ और जो इन्होंने मर्जर किया है, ये इनको बहुत बड़ा बिजनेस देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं नीचे, ये तो इनके थ्योरेटिकल्स हैं। अब हम थोड़ा फाइनेंशियल डेटा में जाते हैं। अब देखो आप ये फाइनेंशियल, ठीक, अब जो मेन मुद्दा आ गया, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आप जा करके देखते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बढ़ रही है। ये देखिए आप, स्नैपशॉट है ये, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 622 करोड़ था यहाँ पे, ये 651 करोड़ 650 करोड़ हो गया है। ये मिलियन में फिगर्स हैं, इसलिए आपको ये मिलियंस में बताई जा रही हैं। 6223, 6517, तो मिलियंस में समझना हो तो वैसे, अगर करोड़ में समझना हो तो 622 करोड़ यहाँ पे थे और 651 करोड़ 651 करोड़ से यहाँ पे हो गए। अदर इनकम देखो लगभग वही रहती है, स्लाइटली ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ये पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हुई है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। टोटल इनकम कितनी है इस क्वार्टर में, टोटल इनकम, ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, टोटल इनकम इस क्वार्टर में कितनी रही है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्वार्टरली में है, किस पिछली बार से कितनी रही है, 645 यानी 664 करोड़। पिछली बार कितना था, 630 करोड़ था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जबकि इनके थोड़े बढ़े हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे 500 थे, यानी कि 5073 मिलियंस में थे, यहाँ पे 5303। तो ऑपरेटिंग, जैसा मैंने कहा ना कि सैलरी वगैरह सब बढ़ी है, तो ये यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके बड़े हैं। फिर भी आप देखो एबिडा इंप्रूव किया है, डेप्रिसिएशन लगभग वही है, ईबीआईटी भी कोई ईबीआईटी देखो थोड़ा यहाँ बढ़ करके 838 से यहाँ पे, फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही है, यहाँ पे इन्होंने कुछ वो किया है। उसके बाद आप देखो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स 878 यहाँ पर है, 966 यहाँ पे है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 875, 972। हमको तो भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मतलब है, टैक्स वैक्स सब देखिए कितना बचता है, तो 703 यहाँ पे था क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर में Q3 में, और यहाँ पे 805, 100 मिलियन का फर्क पड़ा है। एग्जैक्टली 100 मिलियन सीधा सीधा फर्क पड़ा है, यानी कि लगभग 10 करोड़, 70 करोड़ यहाँ पे था, 80 करोड़ यहाँ पे है, तो 10 करोड़ का सीधा सीधा इनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फर्क पड़ा है। ठीक है, तो ये देखिए आप यहां पर है। अब इसका देखते हैं हम इस क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से, ये तो हम पिछले क्वार्टर से देख ले, पिछले साल के क्वार्टर में देखो आप 5403 था, ये यहां पे आ गया, ये पोजीशन देखिए 589 966, यहां पर देखिए 589 972, 527 80, कितना बड़ा जंप आया है पिछले साल के इसी फोर्थ क्वार्टर के मुकाबले। अब जरा ईयरली पोजीशन देख लेते हैं। ईयरली पोजीशन में देखिए आप, ये कितना है, 20,357 मिलियन, यानी कि 2035 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, पूरे साल का सारा मिला करके यहाँ पर कितना है, 24,323 मिलियन, यानी कि 2,432 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू इनका ऑपरेशन है। तो ये साफ साफ देखिए ये क्या बढ़िया जंप आया है। अदर इनकम लगभग उतनी है, टोटल इनकम, खर्चे बढ़े हुए हैं, देखिए यहाँ पे 17,286, यहाँ पे 19,938 खर्चे बढ़े हुए हैं, उसके बावजूद एबिडा बढ़ा हुआ है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, एबिडा मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद तो देखिए ये सब चीज़ें, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, ये क्या होता है, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है डेप्रिसिएशन। ठीक, फाइनेंस कॉस्ट तो चलिए फाइनेंसिंग जाती है, फाइनेंस कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे नहीं होनी है, फिर भी यहाँ पे देखिए लगभग 20 करोड़ के आसपास की है, यहाँ पे 17 करोड़ के आसपास की थी। लेकिन यहाँ पर एबिडा कितना रहा, 176 करोड़ यहाँ पे था, और यहाँ पे 319 करोड़ के हैं, तो यहाँ पर आ गया। तो काफ़ी बड़ा जंप आया पिछले साल से इस मुकाबले, हाँ बहुत ही बढ़िया। आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 177 था, यहाँ पे 340
4, तो लगभग कहेंगे कि डबल हो गया। देखिए लगभग ये ना, ये देखिए प्रॉफिट, अब पैट देखो ना 143 करोड़ यहाँ पे था और यहाँ पे 276, तो ये 147 से 2 करोड़ तो बहुत ज़्यादा अलग, मतलब उन्होंने क्या क्या बताया 80% लगभग ये इंप्रूव हो रहा है। आप देखो अब ज़्यादा ही हो रहा है, बट आप देखिए इसको अब नेक्स्ट बैलेंस शीट में देखो, मैं इसको एक बार क्लियर कर दूँ ये पोजीशंस। बैलेंस शीट में ये पोजीशन आ रही है, देखिए बैलेंस शीट में हमको क्या क्या देखनी होती है। बैलेंस शीट में मैं बता दूं आप लोगों को कैसे हम देखते हैं बैलेंस शीट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बैलेंस शीट देखिए, Q4 और Q3 की। एसेट साइड में यहाँ देखिए, पहले एसेट साइड में देख लीजिए, या इधर एक इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आप देखना हो तो ये देख लीजिए कि इक्विटी कितनी थी। इक्विटी शेयर कैपिटल 27 यहाँ पे है, 2698, तो उन्होंने थोड़ा सा इसको बढ़ाया हुआ है। अदर इक्विटी लगभग वही है। इक्वल ओनर्स ये देखिए पोजीशन, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, टोटल इक्विटी 713, लगभग ये स्टेबल है 1360 से लेकर के यहाँ पर। उसके बाद लीज लायबिलिटीज़ लगभग स्टेबल हैं। टोटल नॉन करेंट यहाँ 2583, 2583 थे, यहाँ पे 3033 हो गए। बोरोइंग्स तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ में कोई बोरोइंग्स है ही नहीं। लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में कोई बोरोइंग्स नहीं है, ये देखिए आप एकदम क्लीन, कोई लोन नहीं है, फ्री कंपनी है। पेबल्स ये रहे, रिसीवेबल्स आपके इधर आ जाएंगे, तो पेबल्स यहाँ पे रहे, देखिए लगभग 1372 और रिसीवेबल्स है 37, तो डबल से भी ज़्यादा, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एज यूजल इनमें बहुत हैवी मशीनरीज का यूज़ होता नहीं है, तो इनके कम होते हैं। ये एसेट्स जो कि ये सॉफ्टवेयर से डील करती हैं, तो इसमें ये जो एसेट्स राइट ऑफ यूज़ एसेट्स ज़्यादा होते हैं, तो 2397 से 25। गुडविल 2016 1968 यहाँ पे है। टोटल नॉन करेंट कैश देखिए, कैश जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कैश का, ठीक है। ये कैश जो है यहाँ पर देखो आप, इन्वेंट्री तो होती नहीं है सॉफ्टवेयर कंपनियों में, कोई इन्वेंट्री नहीं होती, तो ये देखिए यहाँ पर 10,380 करोड़ का, ये 10,380 मिलियन, यानी कि 1,038 करोड़ का कैश लेके कंपनी बैठी है। अब आप देखो यहाँ पे ब्रेकअप इन्होंने क्या दिया है। ब्रेकअप में पैसेंजर कार्स में कैसे रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट आ रहा है। पैसेंजर कार सेगमेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओहो इतना बड़ा हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.4% का, ईयर ऑन ईयर 11% का। कमर्शियल व्हीकल में 8.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर 32। अदर्स में आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17 और ये 90% अदर्स ये सेगमेंट होने वाला है, मैं आपको बताऊं ये बढ़ेगा। ये इसका लिंक आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लस हाइड्रोजन ये अंदर अंदर चल रहा है, बट ये इसमें बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट आएगा, आगे भी आपको दिखेगा। ये पावर ट्रेन देखिए, पावर ट्रेन में इनको यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव ग्रोथ थी, यहाँ पे ग्रोथ और नेगेटिव हुई। पावर ट्रेन का बिजनेस जो है वो कम हुआ है रेवेन्यू। ये ऑटोनोमस वाले में बढ़ा हुआ है। कनेक्टेड व्हीकल जैसे मैंने बताया, ये यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27 बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है। और अदर्स में देखो आप, ये बढ़ रहा है। ये अदर्स जो है ये आगे बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट करने वाले हैं, ये आप बता दूं मैं। अदर्स में इनका छोटे छोटे बहुत से काम है, बट ये अभी हाइड्रोजन वाला काम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा इसमें आगे जा करके। प्लस अब इसको हम ज़रा देखें यूएस में 8.8%, यहाँ पे 5.6%। एशिया में देखिए बिजनेस बहुत बड़ा है, पहले ये यूएस और यूरोप में ज़्यादा था, एशिया में 47% ईयरली ग्रोथ हुआ है, और ऑन एवरेज पूरे साल में 17% की ग्रोथ इनकी हुई है। रेवेन्यू ब्रेकअप में देख लो आप किस तरीके से ग्रोथ है। पैसेंजर कार में 15%, कमर्शियल व्हीकल 33%, अदर्स में 60%, ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है। अब मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, क्वार्टरली ईपीएस आप देखो, क्वार्टरली ईपीएस आप 2.6 था यहाँ पे, पिछले क्वार्टर 1.95 था, ये 2.9, 1 रुपये की बढ़ोतरी हो गई ईपीएस बेसिक में। अब एनुअल आप देखो, एनुअल में आप देखिए, ये मैं कहूँगा आपको ये देखने वाली चीज़ है। ईपीएस सब कुछ छोड़ दीजिए, आप ईपीएस देखिए, क्योंकि कंपनी को सीधा सीधा लिंक हमारे शेयर प्राइस का ईपीएस से होता है, और ईपीएस कितना था 5.43, अभी कितना हो गया 10.13, डबल हो गया, लगभग डबल।
ठीक है। ये ईपीएस 10.17 होते ही क्या इंपैक्ट होता है, आपका पी रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, पी रेशियो में पी क्या होता है आपका, पी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। अगर ईपीएस बढ़ेगा तो पी गिर जाएगा। ठीक है, इसका ये रिलेशनशिप, ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है मार्केट प्राइस के साथ पी का। मार्केट प्राइस जितना बढ़ता जाएगा पी बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर ये ईपीएस बढ़ गया साथ में, तो अभी करंट प्राइस देखिए, आज सुबह मार्केट प्राइस थी, आज सुबह सुबह जब ये चल रहा था तो उसके बाद ये लगभग 506 रुपए तक गया था। उसके बाद जो शूट अप हुआ है, ये जाकर के 590 को लगभग इसने टच किया है, 594 का हाई गया है, क्लोज हुआ है ये 583 के आसपास। ठीक, तो ये क्योंकि इस कंपनी की पूरी बिजनेस रीवैल्यूएशन होगी। अब यहाँ पे इसका कंपनी का रीवैल्यूएशन होगा ये। ठीक है, तो अब जिन लोगों को ये महंगी लग रही थी कंपनी इस प्राइस पे कि भैया इसका पी बहुत ज्यादा है, हिस्टोरिकल पी, अब देखो, अब क्योंकि फ्यूचर प्रोजेक्शन बढ़ गया, आगे की गाइडलाइंस बढ़ गई, आउटलुक बढ़ गया 23 का, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये कंपनी एक साल में अपना डबल ले रही है, तो क्या अगले साल ये क्या पी बढ़ करके डबल होकर के क्या ये 23 में 20 रुपए का हो जाएगा? तब तो भैया उस हिसाब से शेयर बहुत सस्ता, क्योंकि ये मार्केट चलता है फॉरवर्ड पी के बेस पे। तो फॉरवर्ड पी अगर 20 का हो जाता है, ठीक है, तो अगर 20 का होता है तो अभी आज की जो प्राइस चल रही है, कितनी चल रही है आज की प्राइस, लगभग 600 के आसपास भी अगर हम पकड़ते हैं, 580 की प्राइस है, डिवाइडेड बाय 20, तो ये 29 का 29 का पी आ जाएगा भैया। आप समझ रहे हो, मैं 23 की बात कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट कैसे चलता है 23 को लेकर। अगर 23 में अगर इनकी पी, अब दो ऑप्शन हम मानते हैं, एक तो 15 अगर ईपीएस हो गई, और यहां पर हम कहते हैं ईपीएस हो गई, ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो यहां पर इनका पी कितना हो जाएगा आज की प्राइस से, आज की प्राइस में इसकी पी कितनी होगी, अगर फ्यूचर फॉरवर्ड पी देखें तो ये 580 बाई 15, और यहाँ पर पीई कितना होगा 580, लगभग मैं ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, तो 580 बाई 15 हमारा आता है 38 का पीई। ठीक है, यहाँ पे 38 का आता है, और यहाँ पे 580 बाई 29 का पीई। तो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा, आज की प्राइस भैया सस्ती है, ये 10 रुपए की फेस वैल्यू है इस कंपनी की, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए की है। ये इस कंपनी में इसके स्प्लिट होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर आज 1 रुपए की फेस वैल्यू की कंपनी 500 पे होती है, तो वो तो कहाँ वो आगे बढ़ेगी, तो स्प्लिट होने का उसका पोटेंशियल नहीं है। ये तो स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्प्लिट करने के बाद फिर मार्केट उसको रीरेट करेगा, फिर वो बढ़ती है, स्प्लिट कर करके अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लोग बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन हम हर पहलू को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, अब ये करेंसी वाइज है, ठीक है, इसमें हमको देखने की जरूरत नहीं है, हेड काउंट डेटा हमको नहीं देखना है, ये कॉन्टैक्टस हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच इनकी तरफ से। मेन मतलब क्या है, मेन मतलब ये रहा कि ये जो कंपनी है बहुत अच्छा, इट्स अ मल्टी बैगर इन मेकिंग। मैं आपको बता दूं, दिस कंपनी इज गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर इन फ्यूचर। इसका जो शेयर प्राइस है, ये आने वाले टाइम में इट विल क्रॉस 1000 वेरी सून, और 5 ईयर्स के अंदर ये इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3000। आपको ये इस प्राइस पे नहीं मिलेगा दोबारा। अभी मिस्टर भसीन ने आज ही देखें, जो हमारे संजीव भसीन जी हैं, ठीक है, उन्होंने आज ही ट्वीट कर दिया, अब जो लोगों ने देखा होगा, उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि ये जो है शेयर मई के अंदर में, उनका कहना है कि ये 700 को क्रॉस कर जाएगा, ये 700 को टच करेगा या क्रॉस कर जाएगा 700। तो अभी 580 है, एक महीने के अंदर ये 700 का उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया, और वो लोग बड़े प्लेयर हैं। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा इसका चार्ट देख लेते हैं। ये तो हो गया, अब चार्ट देखते हैं कि किस तरीके से चार्ट पे ये पैन आउट होता है। ठीक है,
तो चलिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका चार्ट ओपन करता हूँ। ये रहा KPIT। आप देखो चार्ट, थोड़ा चार्ट के बारे में भी जान जाए हम। ठीक है, आज की कैंडल देखिए, थोड़ी इसके एनालिसिस करेंगे हम कि क्या कैंडल बन रही है और किस तरीके से बन रही है। आप देखो जरा, ये एक शेयर यहाँ पर अपना हाई 772, मतलब 800 रुपये को इसने ये टच कर चुका है। यहाँ पर इस जगह इसकी जो थी ये 800 को टच कर चुकी थी। ये एरिया 750 का है। यहाँ से ये बहुत दिनों से देखिए गिरते गिरते इस जगह पर आया था। यहाँ पर आकर के ये जो इसका सपोर्ट एरिया है, ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करता है, आपको पता है। तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट दिया इसने, यहाँ से फिर थोड़ा सा उठा, फिर धीरे धीरे उठ करके फिर यहाँ पे आज देखो उसी जगह से आज कितना 13% की ग्रोथ एक दिन में। 506 रुपए से लेकर के देखो आज का लो कितना है, 505 रुपए, और हाई कितना है 594। तो भैया लगभग 90 रुपए, 90 रुपीज इन वन डे। ठीक है, और मैं केवल प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट चेक दिस, ये क्या है, वॉल्यूम। आप इसको देखो, दिस इज द वॉल्यूम। ये क्या है भैया, दिस इज द फुट प्रिंट। ये क्या हमारे यहाँ पे खरीदने से हो रहा है? नहीं, फुट प्रिंट ऑफ बिग मनी। ठीक है भैया, ये एलिफेंट के फुट प्रिंट हैं। मार्केट में जो एलिफेंट होते हैं ये उनके फुट प्रिंट्स हैं। ये बिग मनी है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। इन्होंने आज के रिजल्ट के बाद इमीडिएटली इसको बाय किया है, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम आया। ये रिटेल वॉल्यूम नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द, ठीक है, क्या ये रिटेल वॉल्यूम है? नो, नहीं, दिस इज नॉट द रिटेल वॉल्यूम, दिस इज इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम। इसको आप ध्यान से देखो। लास्ट टाइम इतनी बड़ी कैंडल यहाँ बनी हुई थी, तो ये लेकिन क्या था, इतने की ग्रोथ के बाद ये तो सेलिंग की थी, यहाँ पे वो निकल रहे थे लोग। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली रिटेल पे लगे हुए थे, लेकिन धीरे 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 कर लिया। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फिर इतने दिनों के कंसोलिडेशन और गिरावट के बाद जब इस बेस पे इसने यहाँ पे फिर एंट्री ले रहे हैं, और ये देखिए कैंडल क्लोज होना 13% के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। जबकि आज की निफ्टी क्या है, निफ्टी आज पूरी की पूरी रेड में रही है। ठीक है, निफ्टी कोई बहुत आज अच्छी नहीं रही, मार्केट डाउन है, उसके बाद ये कैंडल है। ठीक, तो ये अब आने वाले टाइम में इसको और इसके ऊपर भी, या ये इसके ऊपर निकलेगी, ये 1000 रुपए को क्रॉस करने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी 1000 को क्रॉस करेगी। आप इसकी वीकली चार्ट एक बार देख लें, वीकली चार्ट को देखो आप, ये देखिए वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में साफ ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। जिन लोगों को पता होगा, ये डबल बॉटम बन रहा है यहाँ पे 1 2 3, ये साफ साफ डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, और ये यहाँ से 1000 के लिए निकल रहा है, ये रहा 1000। तो ये एक न्यू हाई बनाएगा जो कि 1950 से लेकर के 1000 के आसपास। ये 1000 पहला इसका स्टॉप होगा। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट उसके बाद ये यहाँ के लिए मूव करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा एक मल्टी बैगर। इट इज अ मल्टी बैगर एंड इट इज गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर। ये आप समझ लें, ये हमने समझाने के लिए हर तरीके से, किस तरीके से डिटेल में हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स की एनालिसिस करते हैं। इस कंपनी को देखिए, यहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड पूरा पूरा इंटैक्ट है एकदम से। यहाँ पे देखिए आप, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पूरा पूरा इंटैक्ट है। एक कंपनी बहुत अच्छे समय से भाग रही है। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे लॉन्च हुई थी, कोविड में नीचे गिरी, फिर उसके बाद ये तो अभी तो कहिए कुछ भी नहीं है। 100 रुपये से केवल 5 गुना बढ़ी है अपने जो इशू प्राइस इसकी। यहाँ पे जो लिस्टिंग प्राइस थी 100 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ, अभी यहाँ से केवल 5 गुना बढ़ी है। अभी कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हुई है, ये जल्दी ही 1000 और फिर उसके बाद 2 से 3000 के रेंज में जाने वाली है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, इट्स मी अनिल राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव अ ग्रेट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग।